कंगना रनावत का मानसिक संतुलन बिगड़ ही चुका है, तो कंगना रनावत को पहले अपना इलाज कराना चाहिए। ये वही सरकार है जिसके एक नेता ने कहा था 2019 में कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस्तीफा नहीं देती है, और आपने देख लिया इस्तीफा देना पड़ गया। और कंगना रनावत जैसों को तो सीरियस लेने नहीं चाहिए, वो बस सिर्फ इंटरटेनमेंट के देने के लिए है। कंगना जैसी औरत जो है ये असल में पागल हो चुकी है। कि वो अभिनेत्री हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नाचने गाने से शुरुआत हुई तो भाई इंटरटेनमेंट तो कर रही देश का, वो क्या बोले, हम पागल औरत है। कंगना रनौत जी की तुलना में और ओपी राजभर जी की तुलना राखी सावंत से करता हूँ। प्रहलाद जोशी जी वही हैं जिन्होंने बिल्किस बानो केस के अंदर उनको रेपिस्ट का समर्थन किया था। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं छात्रों के बीच में और ये जानने के लिए जो कंगना रनौत का हालिया बयान आया है जंजीस को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, उसी पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर कुछ छात्रों के साथ मौजूद हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कुछ इस तरह की टिप्पणी की हो। आए दिन उनका कुछ ना कुछ ऐसा बयान आता ही रहता है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यूथ मौजूद हैं, जंजीज मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कंगना रनौत ने जिस तरह से अपना स्टेटमेंट दिया है, कभी जो है यूथ को कॉकरोच कह दिया जाता है, कभी गटर कह दिया जाता है, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि कंगना जी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनकी खुद की पार्टी उनके बयानों को सीरियस नहीं लेती है, वो बस सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देती रहती हैं। और जेनजी को उन्होंने कटर बोल दिया। अगर देखें, जेनजी इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़ी ताकत है जो क्रिएटिव पैदा करती है, स्टार्टअप्स को आगे ले जा रही है, देश को आगे ले जा रही है, जो देश का फ्यूचर है इस देश के अंदर, उसको आप गटर बोल देंगे? ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। तो कंगना रनावत ऐसे बयानों के लेकर पहले भी चर्चा में रही हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने ऐसी बातें कही, फिर ये प्रोटेस्ट हुआ नीट को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कही, फिर बाद में अब ये खासकर महिलाओं को लेकर उन्होंने टारगेट किया कि वो गटर हैं। ये एक अपशब्द और एक बहुत नीच भाषा का इस्तेमाल किया गया एजेंसियों के लिए। हम लोग उनसे एक सांसद, एक माननीय होने के नाते ऐसी बयानों की अपेक्षा नहीं करते हैं। और बीजेपी को खुद ये सोचना चाहिए कि उनके सांसद, मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी के कुछ सांसद हैं उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे रवि किशन जी हैं और कंगना रनावत हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, बस गाने बाने के लिए ठीक हैं, और इस तरह के बयान देकर बस सुर्खियों में आना चाहते हैं ये इस चीज़ के ऊपर। जैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो लड़कियां हैं वो गृहिणी बनने के लायक नहीं है, जबकि हम खुद देख रहे हैं कि आज के यूथ कितना अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, कितनी आगे जा रही है, कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और लड़कियां भी बाहर जाके हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स है, आपका डिफेंस है, हर चीज़ में कंट्री को प्रेजेंट कर रही है। उसके बाद भी उनका ये बयान आता है कि ये गटर जनरेशन है, ये लड़कियाँ गृहिणी बनने के लायक नहीं हैं। तो ये लड़कियाँ गृहिणी बनने के लायक नहीं, इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट तो खुद अपने आप में एक हंसी वाला स्टेटमेंट है। वो खुद एक महिला हैं और वो खुद चुन के सांसद तक पहुंची हैं। क्या मिलेनियल, हम लोग अगर जेनजी बोल दे कि मिलेनियल एक गटर है, तो ये हमारा अपमान होगा कि हम उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज के क्षेत्र में महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट हो, क्रिएटिव कंटेंट्स हो, देश को आगे ले जाकर बढ़ाने वाली बात हो, संसद हो, हर क्षेत्र में महिलाएं देश को भरपूर सम्मान दिलवा रही हैं, देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। यहाँ नहीं, बाहर भी, देश में, विदेशों में जाकर देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। ये एक तरह का यहाँ के बच्चों का, यहाँ की लड़कियों का और जेनजीज का, उनके प्रति एक मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। बीजेपी, कंगना रनौत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कंगना रनावत का मानसिक संतुलन बिगड़ ही चुका है, क्योंकि ऐसा बयान आप एक माननीय से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कोई एक माननीय सांसद हो और वो इस तरह का बयान दे एक नई फ्यूचर के लिए, एक नई जनरेशन के लिए, जो इंडिया का आने वाला भविष्य है, भविष्य के लिए ऐसा बयान देना बिल्कुल उचित हमको नहीं लगता है। तो कंगना रनावत को पहले अपना इलाज कराना चाहिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, जंजीस के जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। स्टार्टअप्स इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, बैकबोन है फ्यूचर। जो जेनजी है वो इंडिया का बैकबोन है, आप उसको इस तरह नहीं बोल सकते हैं। तो कंगना रनावत को चाहिए कि पहले देखें, समझें कि जेनजी क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो इस आंदोलन से घबरा गए हैं, घबराने की वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी कॉकरोच कह दिया जाता है, कभी गटर कह दिया जाता है, मतलब कोई इज्जत है जंजीस की या फिर नहीं, ऐसे ही है?
देखिए देश से कोरोना वायरस चला गया, लेकिन अभी कुछ वायरस छूट गए, जैसे कंगना रनावत जैसे। और रही बात कंगना रनावत की, अगर बात करें तो ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, पहली बार उन्होंने युवा को अपमान नहीं किया। इससे पहले आपने देखा जब किसान आंदोलन हुआ था, दुनिया देश भर का किसान एक जगह पे एकजुट होकर उसने अपनी मांग रखी और सरकार को पीछे हटना पड़ा, किसान बिल वापस लेना पड़ा। उस वक्त भी कंगना रनावत का बयान आया था कि 500-500 रुपये लेकर वहाँ जो बैठते हैं वो खालिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो ये इनका ये सेलिब्रिटी है, ये इस कल्चर से निकल के आई हैं जहाँ पे उनको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे फेम में रहें, आप कैसे सुर्खियों में रहें, आप क्या ऐसी टिप्पणी दे दें कि बस आप चर्चा में आ जाएं। अच्छा, जैसे बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी के कई नेता मंत्री का अक्सर ऐसा बयान आता रहता है महिलाओं को लेकर के, यूथ को लेकर के, तो क्या बीजेपी को इस चीज़ पे लगाम नहीं लगाना चाहिए? एक तरफ मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड्स, वो रील पे यूथ को, युवाओं को माय फ्रेंड्स कह के संबोधित करते हैं। वहीं कंगना रनौत है या कुछ और ऐसे जो मंत्री हैं, और हमारे देश के जो सीजीआई हैं उन्होंने खुद यूथ को कॉकरोच कहा। तो क्या बीजेपी को इन सब चीज़ों पे लगाम नहीं लगानी चाहिए? यही तो सबसे शर्मनाक बात है कि चलिए पार्टी अगर कह रही है तो उनका समझ में आता है, क्योंकि वो एक अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं और वहाँ से जीत जाते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कॉकरोच, और इसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आ गई। और रही बात, आपने पूछा कि क्या बीजेपी को इस चीज़ पर लगाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि बीजेपी के सबसे बड़े जो नेता जो आज फ्रेंड्स कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने किसने कहा था कि जर्सी गाय है, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने वाले तो आज वही नेता हैं। तो जब वो ये बात कहे पड़े तो आज की जो अभी निकल के आए कंगना रनावत जैसे, तो वो तो जाहिर सी बातें कहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो बीजेपी के सांसद हों या बीजेपी के विधायक हों, वो बीजेपी के टप्पे पट्टा लेकर वो बन तो जाते हैं, जीत तो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि किसी भी समाज या किसी भी कम्युनिटी को कहने से पहले आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी चाहिए। जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो और रही बात मोदी जी की कि वो फ्रेंड्स करके जो यूथ को समझा लेंगे या बता लेंगे, तो जनजी जाग चुका है, यूथ जाग चुका है, आप देख चुकी हैं। ये वही सरकार है जिसके एक नेता ने कहा था 2019 में कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देती है, और आपने देख लिया इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब अकाउंटेबिलिटी सेट की शुरुआत हो गई है, उनको करना पड़ेगा। और कंगना रनावत जैसों को तो सीरियस लेने नहीं चाहिए, वो बस सिर्फ इंटरटेनमेंट के देने के लिए, बॉलीवुड में कहा जाता है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, तो बस वो वही दे रहे हैं, नथिंग एल्स। अब जैसे कहते हैं कि जो भारत है, पुरानी सरकारों में भी जंजीज़ की कोई इज्जत नहीं थी, जंजीज़ को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब तो भारत विश्वगुरु बन रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पहले भारत में युवाओं की सुनी जाती थी, ऐसा ये हाल नहीं था। अब तो डेमोक्रेसी के नाम पर ये लोग डेमोक्रेसी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। बच्चों पे AK-47 चलती बिहार में, पूरी वीडियो आती है। बड़े बड़े अमेरिका से लेके यूरोप के न्यूज़पेपर, पब्लिक न्यूज़पेपर्स वहाँ के गवर्नमेंट के दिखाते कि आपकी गवर्नमेंट AK-47 चला रही है, और उसके बाद ये लाठीचार्ज करते हैं। ये तो संविधान में हम लोग को राइट दिया गया है कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ गलत हो देश में तो उसके खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच हमारे पास। और उसके बाद भी, और ये जैसे कंगना जैसी औरत जो है, ये असल में पागल हो चुकी है। इसको बॉलीवुड में काम वाम तो मिल नहीं रहा है, तो ये धर्म की राजनीति उतर आई है गंदे काम पे। ये किसी को धंधे वाली बोल देती, कभी किसी को गटर वाली बोल देती है। इसकी ये फितरत है, और फितरत से इंसान अपनी कभी बाज आ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को सांसद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनके इलाके में भी उनकी कोई ख़ास काम करने की वो दिखी नहीं लोगों के अंदर। लोग भी उनसे खुश ज़्यादा नहीं हैं। उनके इलाके में बाढ़ आती है तो वो यहाँ सांसद में आके गाना गाएंगी कि हमने ये धंधु ऐसे, तो मुसलमान ऐसे, तो ये ऐसे हैं। सिर्फ धर्म की राजनीति। अच्छा, कंगना रनौत ने जंजीज़ के साथ साथ उनके परवरिश, उनके माता पिता पर भी सवाल उठाया है कि इन्हें कौन जन्म दे रहा है, इन्हें कौन पाल पोस रहा है, इनकी कैसी परवरिश है। ये कैमरे पे आके PM मोदी की माता को गाली देती हैं, शराब पीती हैं, ऐसा करती हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो ये किस हद तक सही है? ये इन्होंने जो कहा है, देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जेंजीज अच्छे माँ बाप सबके होते हैं, सबके पढ़े लिखे, कोई PhD है, कोई MBA है, कोई BBA, कोई अच्छे पढ़ सारा, कोई MBBS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ये कहाँ से आती, इनसे पूछा जाए। अब ये तो नाचने गाने से शुरुआत की गई थी, इनकी हुई थी। अब ये तो भाई हम, वो अभिनेत्री हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं नाचने गाने से शुरुआत हुई थी? तो भाई इंटरटेनमेंट तो कर रही देश का, देखा जाए तो यही तो हो ही रहा है देश में। जो नाच गाज रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है, वही राज कर रहा है। बाकी पढ़े लिखे सब सड़क पे टहल रहे हैं, यही हो ही रहा है। अब की बार यूथ का गुस्सा फट गया तो सामने आ गया भाई, वरना वैसे ही जैसे हो रहा था होता, 4 लाठी खाते जेल जाते, और क्या सब खत्म हो जाता वैसे ही।
उनका तो कहना है कि उन्होंने बहुत कम उम्र से, लगभग 16 साल की उम्र से अपना बर्डन उठा लिया था और अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए बॉदर नहीं किया। आज की युवा जो है, युवा पीढ़ी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, वो खुद के खर्चे नहीं उठा सकती, बस कैमरे पे आके बकवास करती। देखिए, कहने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। 13 साल में कौन कितना कर लेता सबको मालूम है। आज के वक्त में वो बहुत, क्या बोले हम, पागल औरत है। 13 साल में वो उठा ली अपना खर्चा, पहुंच गई बॉलीवुड उठा के झोला। मतलब आप एक सांसद को कह रहे हैं कि वो पागल है? हाँ बिल्कुल, दिमाग से वो एकदम हिल चुकी हैं और उनको थोड़ा सा बोलने से पहले एक दफ़ा सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं, किसके सामने बोल रही हैं। सब पढ़े लिखे यहाँ पर हैं, कोई जाहिल नहीं रहा इस देश में। और अब बस ये देश में धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी है, अब नहीं चलेगी और आगे अब चलने भी नहीं दिया जाएगा। अब ये मुस्लिम हिंदू अब ये बस ख़त्म हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब इसका जहर अब ख़त्म हो चुका है। अब बस युवाओं की बात होगी, देश की बात होगी और इकनॉमी अपने देश की कैसे और आगे ले आना है और कैसे अपने आप को और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करना अपने देश का, उस पर बात होनी है। हेल्थ केयर पे बात होनी है, फॉरेन अफेयर्स पे बात होनी है, हेल्थ सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री पे बात होनी है, सब पे बात होगी अब। जैसा कि आप देखे हैं, कंगना रनौत जी का स्टेटमेंट जो आया है वो बहुत बुरा आया है। और वो एक मतलब समझ लीजिए कि अपने देश की बेटी हैं और अपने देश की बेटियों के ऊपर टिप्पणी कर रही हैं, जो कि समझ लीजिए नए यूथ के युवाओं के लिए बहुत मतलब बुरी चीज़ है। वो मतलब अपना क्या संदेश देना चाह रही हैं ऐसा स्टेटमेंट अपना दे के, आप लोग समझ सकते हैं। और जो भी बोला है गलत बोला है। और अब आगे का युवा जानते तो हैं ही, अब कहाँ जा रहा है अपना युवा, सब जा चुके हैं। कोई हिंदू मुस्लिम वाले बात नहीं करने हैं, हिंदू मुस्लिम वाला बहुत हो गया इनका खेल। अब जो बात करेगा युवा अपना सब शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उस पर बात की जाएगी। अब यूथ को एक बार कॉकरोच कहा गया तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, तो अब तो गटर जनरेशन कह दिया गया, बहुत बड़ी बात कह दी गई है। अब यूथ क्या करेगा? बिल्कुल, अब इससे बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार लगातार इसी तरह युवाओं की आवाज़ों को दबाती रहेगी, उनकी आवाज़ों को सुनेगी नहीं, तो इससे बड़े आंदोलन होंगे। वैसे ये भी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसको अभिजीत दीपके जी द्वारा लीड किया गया। लेकिन सिर्फ अभिजीत दीपके का नाम लेना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति अपने आप में आज़ाद चंद्रशेखर जी की तरह था, भगत सिंह की तरह था। क्योंकि आज़ाद भारत के लिए जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता दिलाई, वैसे ही आज का युवा अकाउंटेबिलिटी के लिए लड़ा, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ा। क्योंकि कॉकरोचेस सिर्फ इसलिए नहीं बोला गया था कि लोगों को लगता है कि सीजेआई ने ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया, उन पे हज़ारों ईमेल्स और हज़ारों आरटीआईज़ का प्रेशर था, तब जा कर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर बाद में उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया उस चीज़ को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लगातार सरकार के द्वारा पेपर लीक हो ही रहे हैं। यूपीएसआई का हुआ, सेंटर पे ले लीजिए आप, यहाँ ले लीजिए, आरओ का हुआ, पिछले साल आपका नीट एग्ज़ाम फिर से हुआ, नीट की वजह से लगभग 25 बच्चों ने जान दे दी अपनी। भाई आपने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन जिन बच्चों ने जान दे दी उन घर वालों को और उसका मुआवजा कौन देगा? उसका मुआवजा तक जिम्मेदारी से नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के और नीट पेपर लीक के इस मामले में राहुल गांधी शुरुआत से लेके अंत तक यूथ के साथ रहे, हर लड़ाई उन्होंने यूथ के साथ लड़ी, फिर भी विपक्ष को कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये सत्ता का कार्य है, ये पार्टियों का कार्य रहता है एक दूसरे को सही गलत ठहराना। लेकिन आज का यूथ ऐसा नहीं है जो इतना ना जान पाए कि क्या सही है क्या गलत है। हर व्यक्ति शिक्षित है, लगभग ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं, और ख़ासकर जो इस दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, उनको पता है, इतनी अवेयरनेस है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और रही बात जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कंगना रनौत जी की तुलना में और ओपी राजभर जी की तुलना राखी सावंत से करता हूँ। उनके जो बयान होते हैं वो सिर्फ कॉमेडी के लिए होते हैं। आप कॉमेडी के लिए ले लीजिए, ऐसे पार्टी मोदी जी के नाम पर वो जीत जाती है, नहीं तो ऐसे अगर उनको कहीं खड़ा कर दिया जाए, मैं कह रहा हूँ 1000 वोट नहीं पाएंगी वो। मतलब आपका क्या कहना है कि जो कंगना रनौत हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत रही हैं, अपने दम पर वो एक वोट भी नहीं हासिल कर सकते? बिल्कुल। बाकी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो बहुत जानी मानी अभिनेत्री हैं। जानी मानी अभिनेत्री का वो राखी सावंत जी भी हैं और उन्हीं की तरह वायरल हैं। और जैसे अभी भाई ने कहा था कि आप कहती वो इंटरटेनमेंट करती, इंटरटेनमेंट तो वो भी करती है, राखी सावंत भी करती। भाई काम तो दोनों का सेम ही है, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे, और इवन उसने टिकट भी मांगा था लेकिन मोदी जी ने दिया नहीं। अगर दे देते तो हो सकता वो भी जीत जाती। भाई देखिए, सत्ता किसी भी गवर्नमेंट की आती है तो एक पक्ष पीड़ित हो करके लाता है, एक समाज का तबका पीड़ित हो करके लाता है। और अब की बार 2027 में यूपी में और 2029 में ये युवा दिखाएगा कि क्या होता है कंगना जैसे लोगों का हाल।
अच्छा, जैसे अगर हम आज की सरकार से सवाल करते हैं, आज की सरकार को लेकर लोगों से सवाल करते हैं, तो वो पुरानी सरकारों से कंपेयर करने लगते हैं, कांग्रेस से कंपेयर करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप आज में हैं, आप आज के करेंट टाइम पर आप काम कर रहे हैं, आपको आज के टाइम की जवाब देनी चाहिए। आप पुरानी गवर्नमेंट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, बात यहाँ पर आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, संविधानवाद की। आप संविधानवाद को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जो आज की सरकारें हैं वो संविधान को एकदम ताक पर रखने का काम कर रही हैं। जो पिछली सरकारें थी कांग्रेस 2012 में, अन्ना जी उस पे धरने पे बैठे थे, उस पे स्वयं जा कर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बात करी उनसे, उनके विचारों को जाना और उस पर अमल हुआ। उसके बाद वो प्रदर्शन हटा। आज मोदी जी गए भला? आज मोदी जी नहीं गए। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, लेकिन उन्होंने रील बनाई। अरे रील बनाने का तो क्या हम भी यहाँ मोबाइल से बना दें? मौके पे जा करके मिलना पड़ता है। वीडियो पे तो बहुत काम हो जाते हैं। ऐसे तो वीडियो हर युवा बना रहा है, लेकिन जो आपको मिलने से सामने बैठकर आप समस्याएं समझेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे पहले जब 1966 में भारत में काफ़ी ज़्यादा स्टार्विंग थी, भुखमरी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अब हम एक टाइम खाना कम खाएंगे। तो वो स्वयं पहले दिन से स्टार्ट किए थे, वो 2 टाइम खाना कम किए थे, तब जा कर के जनता से बोले थे एक टाइम कम खाइए। आज के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं आप फॉरेन ट्रिप मत करिए, फ्यूल की दिक्कत है, कम एक गाड़ी पर 3 लोगों को बैठने भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन कम गाड़ियाँ चलाइए। और खुद जाके ये बोल करके अपना ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, स्पेन जाते हैं और वहाँ से बड़े बड़े अवार्ड लाते हैं। तो ये मतलब जिम्मेदारी से भागने वाली है ना। इससे पहले मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जी को मैंने बताया, वो स्वयं जा करके वो करते थे चीज़ें, तब जा करके खुद पे जिम्मेदारी लेते थे, तब जा करके जनता को जिम्मेदारी देते थे। अच्छा, इस बात से कितना एग्री करेंगे कि जो बीजेपी सरकार है वो रियल सरकार कम और रील सरकार ज़्यादा? 110%, क्योंकि वो ज़्यादातर काम उनके रील पर दिखते हैं। अभी मैं एक MP लैड नाम की वेबसाइट है, उस पर आप चेक करिए जा करके, तो इवन उनके वहाँ पर रील भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि विकास कार्य तो उनको करना ही नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मिल ही जाता है लगभग, क्योंकि अभी भी भारत की कुछ आबादी ऐसी है जो इन मुद्दों पर वोट देती है, और बाकी दूसरे हिंदू बाहुल्य है और हिंदुइज़्म को वो प्रमोट करने का सिर्फ नाटक करते हैं, तो इसलिए वोट तो उनको मिल ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी लोग हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस तरह का जो कंगना रनौत जी का स्टेटमेंट आया है, उस पर उनको आ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय उनका आज एक ट्विटर पर उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें अपने उस जो उन्होंने बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसको डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, ये इस तरह कह सकते हैं कि गलती करना, फिर गलती करके अपनी गलती पर अड़े रहना। स्टेटमेंट दिया, गटर कहा, उनको आलोचना हुई, कई सांसदों ने कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को ही डिफेंड करना। वो अपनी अनानियत में रहती हैं, अपने आप को ही सेल करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इस तरह के बयान मानसिकता को दर्शाते हैं, उनकी किस तरह की मानसिकता है उनकी, और बीजेपी के अंदर खुद किस तरह की मानसिकता है। भाई आप देखिए, जिस तरह का अभी आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को लेकर हुआ, शिक्षा मंत्री हटाए गए, फिर दूसरा शिक्षा मंत्री लाए गए, प्रहलाद जोशी जी लाए गए। प्रहलाद जोशी जी वही हैं जिन्होंने बिल्किस बानो केस के अंदर उनको रेपिस्ट का समर्थन किया था। तो पूरी बीजेपी के अंदर महिलाओं को लेकर हमेशा से उत्पीड़न, बयानबाजी, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, इस तरह के चलते आए हैं हमेशा से ही। तो बीजेपी के अंदर खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्यूचर जनरेशन है उसको लेके उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई फ्यूचर। वो एक बस चल रहे हैं, समूह में चल रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं बस चल रहे हैं बस। क्या कंगना रनौत जी को अपने इस स्टेटमेंट के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? बहुत कंगना रनौत जी को फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की फ्यूचर, क्योंकि जेनजी जो है वो देश का फ्यूचर है, देश को आगे बढ़ा रहा है। इकोनॉमी को लेकर जेनजी एक ऐसी जनरेशन है जो सोशल बहुत अवेयर है, वो अकाउंटेबिलिटी जानती है, अपने संविधान को रक्षा करना चाहती है, अपने देश की रक्षा करना चाहती है, अपने देश का नाम ऊंचा करना जानती है। तो इस तरह के बयान देना एक माननीय के लिए एक बहुत डिसरिस्पेक्ट वाली मानसिकता की। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं मंत्रियों के, बीजेपी के, उनके अकॉर्डिंग तो जेनजी जो है वो राष्ट्र विरोधी है, वो ऐसा कहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी के मंत्रियों का कहना है। देखिए, अभी तक तो सोनम वांगचुक जी भी चाइना के एजेंट थे,
बीजेपी के कुछ मंत्री जब जेनजी को राष्ट्र विरोधी कहते हैं तो वो लोग वही लोग थे जो सोनम वांगचुक जी को चाइना का एजेंट कह रहे थे। फिर जब वो आंदोलन पे बैठे, जब उन्होंने आमरण अनशन किया, फिर बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी उनको पानी पिलाने गए, उनका अनशन तुड़वाने गए। अगर वो चाइनीज़ एजेंट थे तो वो वहाँ क्यों गए उनका अनशन तुड़वाने के लिए? ये लोग एक समूह को डायरेक्ट टारगेट कर देते हैं, राष्ट्र विरोधी बना देते हैं, जब और अगर उनके अंदर कुछ नहीं होता है तो वो धर्म के विरोध पे लड़वा देते हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हालांकि उनका ये स्टेटमेंट जो आया है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी यूथ जो है वो आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश कर रही है, अपना बेस्ट दे रही है। और पीएम मोदी भी जो यूथ है उसको देश का भविष्य कहते हैं, वहीं उनकी एक सांसद का इस तरह से स्टेटमेंट देना, इस तरह से बयानबाजी करना बहुत ही गलत है। इसको लेकर के युवाओं में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? आप एक युवा होने के नाते इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं? आप किस तरह से उनके इस बयान को देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें द काउ काउ न्यूज़। मैं कीर्ति, धन्यवाद।